आम चुनावों में मैक्रोन की पार्टी की हार। फ्रांस में हिंसा, आगजनी, चारों ओर हाहाकार। कहीं आग का मंजर, कहीं सड़कों पर भागते दिखे लोग। नतीजे ने सबको क्यों किया हैरान। फ्रांस में समय से पहले चुनाव कराना वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारी पड़ गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव करवाया था, लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी रेनेसां ही पिछड़ गई और वामपंथी गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहा। वामपंथी गठबंधन की ज्यादा सीटें आने के बाद से फ्रांस में हिंसा शुरू हो गई। हालात बेकाबू हैं। वहीं फ्रांस में हो रही हिंसा और आगजनी के बाद एक सवाल है जो सबके जहन में कौंध रहा है कि क्या अब फ्रांस में दंगाइयों की सरकार बनेगी। पेरिस ओलंपिक शुरू होने से पहले शहर का क्या हाल है, जरा इन तस्वीरों से समझिए। सड़कों पर लाखों की भीड़ है, हुड़दंगियों और पुलिस से झड़प हो रही है, गाड़ियों में आग लगी हुई है, हर तरफ अराजकता ही अराजकता फैली है। और ये सब हुई है फ्रांस में हुए प्रधानमंत्री पद के चुनाव के बाद। फ्रांस में चुनाव हुए जिसमें वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो पूरे फ्रांस में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू कर दी। झड़प के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं दंगे के मद्देनजर फ्रांस में 30,000 दंगा विरोधी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फ्रांस में हिंसा पूरी तरह से राजनीतिक है। वहां एक तरफ से राइट विंग के समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में हुए आम चुनावों में न्यू पॉपुलर फ्रंट को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। दरअसल फ्रांस की कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की रेनेसां पार्टी रही। इसे 163 सीटें मिली हैं। वहीं दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें हासिल करने में वो कामयाब रहे। आंकड़ों से साफ है कि किसी भी पार्टी को अपने बूते 577 वाली संसद में 289 सीटें हासिल नहीं हुई हैं। यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। यानी अब फ्रांस में त्रिशंकु सरकार रहने वाली है। नतीजों के बाद फ्रांस के कई शहरों में राइट विंग और लेफ्ट विंग गुटों में भिड़ंत हो गई। हालात अभी भी बद से बदतर हैं, मगर एक सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। सवाल है कि आखिरकार लोकप्रिय नेता इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी कैसे हार गई। तो इसे आसान भाषा में समझिए। दरअसल चुनाव के बाद इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी की बम्पर जीत की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करेगी और सरकार बनाएगी। वहीं पार्टी की जीत की खुशी से उनके समर्थक फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो जैसे पासा ही पलट गया। मैक्रोन की पार्टी 163 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि खेल ऐसे खराब होगा। ये बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे अभी हाल ही में भारत को लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के नतीजों ने बताया था कि बीजेपी को 300 से 350 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, जबकि पूरा गठबंधन 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। खैर, फिर से लौटते हैं फ्रांस पर, जहां फ्रांस में हुए इस बड़े फेरबदल की वजह गठबंधन की राजनीति को बताया जा रहा है। नेशनल रैली के खिलाफ वोट बट न जाए, इसलिए कई वामपंथी और मध्य मार्गी उम्मीदवार चुनावी दौड़ से अलग हो गए हैं। यही कारण है कि वामपंथी नेता जिया ने एनएफपी की जीत को धुर दक्षिण पंथ के खिलाफ जीत और मैक्रोन के एजेंडे की हार कहा है। जिया ने नेशनल रैली के खिलाफ एक व्यापक लामबंदी की कोशिशों की तारीफ की है। नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बारदेला ने कहा कि बेईमानों को गठबंधन ने उनकी पार्टी को सत्ता से दूर करके फ्रांस को कट्टर वामपंथ के हाथों में डाल दिया है। स्पेन के वामपंथी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस रुझानों का स्वागत किया और कहा कि फ्रांस ने धुर दक्षिण पंथ को नकारा है। वहीं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि देश दक्षिण पंथ की ओर जाने से बाल बाल बचा। अभी भले ही फ्रांस में किसी एक गठबंधन के सरकार बनाने के आसार कम ही हैं, मगर वामपंथी नेता जिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जिया ने कहा कि उनका गठबंधन फिलिस्तीन को मान्यता देने की दिशा में काम करेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।